नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्काउट गाइड एकेडमी और मैं यतीन, राष्ट्रपति अवॉर्डी। पिछले कुछ समय से आपके लिए हमारे चैनल के थ्रू कोई भी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच रही थी। उसको के लिए काफ़ी सारे रीजंस थे, बट अगर उसको हम साइड करते हैं तो और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो उन बच्चों के लिए, उन स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2024 के सितंबर में राष्ट्रपति अवार्ड के सीबीटी एग्ज़ाम में बैठे थे और अभी रिसेंटली राष्ट्रपति अवार्ड सीबीटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। और जिन कैंडिडेट स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने राष्ट्रपति अवार्ड को क्वालिफाई किया है, फाइनल लिस्ट में जिन बच्चों का नेम है, उनको मेरी और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। और इसके साथ ही कुछ बच्चों का जो चयन है वो चीफ नेशनल कमिश्नर सर्टिफिकेट के लिए भी हुआ है। उन बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अगर हम बात करें चीफ नेशनल कमिश्नर सर्टिफिकेट होल्डर्स की, अगर उनकी एज अभी है अकॉर्डिंग टू APRO राष्ट्रपति अवार्ड देने की, तो अभी रिसेंटली राष्ट्रपति अवार्ड के नेक्स्ट फेज़ का और नेक्स्ट उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द, अगर आपकी एज है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स को अभी इस रिज़ल्ट्स के सर्कुलर के बारे में पता नहीं है या उनको अभी तक रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और इसको मैं जो लैपटॉप की स्क्रीन शेयर के थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी सर्कुलर में मेंशन किया गया है, और साथ में ये सर्कुलर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। तो अभी चलिए हमारे कंप्यूटर की, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिसमें कि आपको सर्कुलर रीड करके मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर, तो यही वो सर्कुलर है जिसके थ्रू पता लगा कि राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स एग्ज़ामिनेशन CBT का 2024 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो अब हम इसी सर्कुलर को पढ़ेंगे, इसमें क्या कुछ मेंशन है और सब कुछ। तो जैसे कि बताया गया है कि जो आपका CBT एग्ज़ाम था वो 28/9/2024 को कंडक्ट किया गया था। तो ये सब आपने दिया, तो आपको पता ही है कि 28/9/2024 के वो दिन था जब आप अपने कंप्यूटर सेंटर पे गए थे और राष्ट्रपति अवार्ड का CBT एग्ज़ाम दिया था। तो इसके बाद बताया गया है कि प्लीज़ फाइंड एनक्लोज हियर विद द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टॉप अचीवर्स नेक्स्ट A फॉर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड सर्टिफिकेट अंडर 120 इन द CBT एग्जामिनेशन। मतलब कि जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना है और जो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए एलिजिबल हुए हैं वो टोटल 120 कैंडिडेट्स हैं सिर्फ। उनका जो नेम है वो एनेक्शर A के अंदर मेंशन किया गया है। तो जिन कैंडिडेट स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स का एनेक्शर A के अंदर मेंशन है नेम, तो वो बच्चे हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। और these candidate will be considered राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आपको लगेगी। मतलब जो भी कैंडिडेट 120 के अंदर है जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना है, जिनका नेम एनेक्शर A के अंदर मेंशन है, तो उनको कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट या सर्टिफिकेट भी वेरीफाई कराना पड़ेगा, जो कि आपको पुलिस स्टेशन के थ्रू या पुलिस के थ्रू ही होगा। और कैरेक्टर और एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस क्या कुछ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस प्रोसेस से और कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे आपका ये सब कुछ बनेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो जो कैरेक्टर और एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट की जो लास्ट डेट है भारत स्काउट गाइड के नेशनल हेडक्वार्टर पर पहुंचाने की, वो है 15 मई 2026। मतलब कि 15 मई 2026 तक आपको, इससे पहले आपको अपना जो कैरेक्टर और एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट है वो नेशनल हेडक्वार्टर तक पहुंचाना है। वो कैसे जाएगा, क्या और कैसे वो आप तक मिलेगा और आप उसको कैसे आगे तक पहुंचाएंगे, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और इसमें क्लियर मेंशन है कि अगर 15 मई तक NHQ तक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा तो उस कैंडिडेट का राष्ट्रपति अवार्ड कैंसिल भी किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में डाउट हो
होगा कि ये हमसे क्यों मांगा जा रहा है। तो एज मेंशन कि राष्ट्रपति अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश के जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो अपने साइन हुए सर्टिफिकेट आपको देंगे, तो वो एक ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट को ही मिले, तो ये इसको देखा जाता है। तो इसलिए आपको ये सब रिक्वायर होता है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ऑफ प्रेसिडेंट हाउस। तो देन हम आगे जाते हैं कि उसके बाद क्राइटेरिया क्या कुछ है, मतलब कि फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज टेकन इनटू कंसिडर बाय द थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी इन फॉर्मुलेटिंग द रिजल्ट्स एज अंडर। मतलब कि जो ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है थर्ड पार्टी द्वारा, तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा है इसके अंदर जिसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार किया गया है। तो इन्होंने बताया कि जो टोटल क्यूमुलेटिव मेरिट लिस्ट है जिन्होंने 80% से अबव स्कोर किया है उनका नेम एनेक्सर ए के अंदर मेंशन हो सकता है, मतलब वो एलिजिबल हो सकते हैं राष्ट्रपति अवार्ड के अंदर। देन सेकंड है जो कि टोटल मेरिट लिस्ट ऑफ 120 कैंडिडेट्स वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग क्राइटेरिया इन केस ऑफ सिमिलर मार्क्स। मतलब कि अगर कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है तो उस कंडीशन में मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले है कि सीनियोरिटी बाय एज, मतलब कि जस्ट एन एग्जांपल किसी कैंडिडेट के किसी दो कैंडिडेट के मार्क्स 59 है तो उसके हिसाब से वो देखेंगे कि सीनियोरिटी बाय एज के अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि किसको पहले रखा जाए किसको बाद में रखा जाए। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इफ़ द सेम डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो देखा जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग द मूवमेंट, मतलब कि उन्होंने स्काउटिंग गाइडिंग रोवरिंग या रेंजरिंग में ज्वाइन कब किया था। अगर किसी भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए तो फिर ज्वाइनिंग डेट देखी जाएगी, और इन केस डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सिमिलर निकल जाए देन देखेंगे कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रवेश, मतलब कि आपने प्रवेश कब कंप्लीट किया है फिर उसकी डेट देखी जाती है। तो ये सब देखा जाता है कि कैसे क्राइटेरिया रहा है, कैसे इन्होंने मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की है। देन थर्ड पार्टी और नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा उन कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है जिन्होंने इतने हाईएस्ट रिकॉग्निशन को अचीव किया है। और इसके बाद बताया गया कि अगर आप सर्कुलर आगे भी देखेंगे तो उसके अंदर एनेक्सर बी भी मेंशन है। तो एनेक्सर बी में उन कैंडिडेट का नेम है जो कि 120 की मेरिट लिस्ट में नहीं है, और लेकिन उनको दिया जाएगा चीफ नेशनल कमिश्नर सर्टिफिकेट जो कि जिसके ऊपर साइन रहेंगे हमारे भारत स्काउट गाइड के चीफ नेशनल कमिश्नर जो कि के कंडेलवाल सर हैं, उनका साइन किया हुआ जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा जिनका नेम एनेक्सर बी के अंदर है। तो ये सब कुछ मेंशन है इस सर्कुलर के अंदर, और ये सर्कुलर का जो मैं लिंक है ड्राइव लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने स्क्रीन शेयर के थ्रू देखा कि सर्कुलर में क्या कुछ मेंशंस हैं और क्या कुछ इसके अंदर अपडेट्स हैं वो आपने इसके अंदर देख लिया होगा। और पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स जिन्होंने पास आउट किया है राष्ट्रपति एग्ज़ाम और चीफ नेशनल कमिश्नर सर्टिफिकेट के लिए पर्टिकुलर स्टेट की उनकी अलग से लिस्ट निकाली गई है। तो कुछ लिस्ट जैसे कि राजस्थान, केवीए स्टेट, कुछ रेलवे जोन्स की, महाराष्ट्र की, दिल्ली की, कुछ स्टेट्स की लिस्ट तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ बाकी स्टेट्स की लिस्ट अभी तक मुझ तक नहीं पहुँची है। अगर आपके पास इन स्टेट्स के अलावा किसी स्टेट की लिस्ट हो तो प्लीज़ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमें वो लिस्ट शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे शायद ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक लिस्ट नहीं भी मिली, ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू और ना ही स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थ्रू या कुछ किसी भी तरीके से उनको अगर लिस्ट नहीं मिली है और वो बच्चे राष्ट्रपति एग्ज़ाम के सीबीटी में बैठे थे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने नियर बाय आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए और उनके थ्रू आपको आपके स्टेट की राष्ट्रपति अवार्ड के फाइनलिस्ट की जो पास आउट कैंडिडेट की उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि आपका नेम उसमें है या नहीं है। और इसके रिगार्डिंग और आने वाले राष्ट्रपति के अवार्ड के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल से, चाहे वो इंस्टा है चाहे ट्विटर है, जैसे भी है, तो आप
उसे हमारे साथ जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी अपने क्वेरीज हैं या कोई सजेशंस हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। तो बने रहिए स्काउट गाइड एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।